अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगी। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत से आर्टिकल्स और इन आर्टिकल्स की ड्रेस डिज़ाइनिंग। और ये पार्ट 1 ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी थी। पार्ट 2 मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि जो सिस्टर इन आर्टिकल्स को देखना चाहती हैं या इस तरह की स्टिचिंग करवाना चाहती है तो वो देख सकें और अपने टेलर को भी बता सकें और आप लोग मेरे थ्रू भी स्टिचिंग करवा सकती हैं। जो फर्स्ट वाला आर्टिकल आप लोग देख रहे हो ये मारिया बी का एम प्रिंट्स का हिट कोड है 3B। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा ये आर्टिकल है। 6B है, 3B ऐसे कोई इसका कोड है 3B। ठीक है, सबसे पहले इसकी नेकलाइन देख लें। नेकलाइन के साथ हम लोगों ने डोरी अटैच कर दी थी और साथ में राउंड नेक एंड राउंड बनवा कर आगे से हम लोगों ने लूप्स की अटैचमेंट कर दी। एंड जो मैंने बटन्स अटैच करवाए हैं वो मैंने ब्लैक कलर की नहीं अटैच कराए क्योंकि मैं चाह रही थी कि कुछ डिफरेंट सा अच्छा सा हो जाए। तो इस तरह से इसकी नेकलाइन आ गई जो कि काफ़ी क्यूट लग रही है। अगर आप लोग भी इस तरह की स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। अच्छा, पैनल में हम लोगों ने लैस फिक्स करवा दी थी जो कि लैस का जो पैटर्न है वो बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह से हम लोगों ने लैस फिक्स करवाई है, जॉइंटेड नहीं फिक्स करवाया। हम लोगों ने लैस फिक्स करवा दी थी कुछ इस तरह से। और अगेन आप लोग इसकी नेकलाइन भी देख सकते हैं। अच्छा, ये मारिया भी का ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल हिट कोड में से एक है। काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी डिमांड कर रहे थे और अभी भी आर्टिकल अवेलेबल है। किसी को चाहिए तो कांटेक्ट कर सकता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और ये इस आर्टिकल की जो प्राइस है वो 9000 रुपीज़ है। ठीक है, इस तरह से इसकी नेकलाइन आ जाएगी कुछ इस तरह से, जो कि मैं अगेन आप लोगों को शो करवा रही हूँ ताकि आप लोग अगर देख सकती हैं या फिर अगर इस तरह की स्टिचिंग करवाना चाहती हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहती हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। ठीक हो गया। ये शर्ट की जो लेंथ है हम लोग को तकरीबन 40 से 42 रखी है। साइड स्लीव्स के ऊपर हम लोगों ने लेस फिक्स करवा दी थी। दामन के ऊपर जो एम्ब्रॉयडर्ड पैच प्रोवाइडेड था वो हम लोगों ने ऊपर रख के हम लोगों ने एप्ले करवा दिया। एप्ले करवाने के बाद इसके लुक काफ़ी नाइस लग रही है। और फैब्रिक जो है ना, ट्राउज़र के फैब्रिक का ही हम लोगों ने पल्ला डलवा दिया था ताकि लुक जो है वो इन्हांस हो सके। बैक साइड पे भी हम लोगों ने लेस लगवाई है। चॉक्स एंड दामन दोनों के ऊपर हमारी लेस आ गई और स्लीव्स पे जो बॉर्डर बच चुका था वो मैंने अटैच करवा के आगे लेस लगवा के हम लोगों ने 4 से 5 लूप्स लगवा कर और बटन्स की अटैचमेंट कर दी कुछ इस तरह से। जिस ड्रेस की जो लुक है वो कंप्लीट हो गई। आई होप कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग भी इस तरह की स्टिचिंग करवाना चाहती हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकती हैं। अच्छा, इसका ट्राउज़र आ गया। ट्राउज़र बिल्कुल स्ट्रेट पैंट्स है, कुछ भी नहीं करवाया गया इस ट्राउज़र के ऊपर। ठीक है, काफ़ी अच्छा आउटफिट है ये वाला भी, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे आर्टिकल्स। और अगर आप लोग भी लेना चाहते तो कांटेक्ट कर सकती हैं। अच्छा, ये इसका दुपट्टा है, शिफॉन फैब्रिक में आपको दुपट्टा मिलेगा। पल्टे के साथ हम लोगों ने लैस फिक्स करवा दी थी। लैस की जो है वो हम लोगों ने 1 इंच वाली करवाई है अटैच्ड। ठीक है, जितनी जैसे ही लेसेस बड़ी होती जाएंगी उतनी ही उसके चार्जेस इंक्रीज़ होते चले जाते हैं। और लेसेस पे डिपेंड करता है कि आप मिल्की लेसेस यूज़ कर रहे हो या शटल की लेसेस यूज़ कर रहे हो। आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से लेसेस बाय करवाना चाह रही हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छी लेसेस का ही यूज़ करूँ क्लाइंट के ड्रेसेस के लिए। अच्छा, अब हम लोग इसकी मॉडल लुक देख लेते हैं। ये ड्रेस स्टिच होने के बाद बेहद हसीन लग रहा है और मॉडल को वेयर करवाने के बाद तो इसके ऊपर 4 चाँद ही लग गए। तो ये इस ड्रेस की ओवरऑल लुक है। आई होप कि आप लोगों को इस ड्रेस की लुक जो है वो नाइस लगी होगी। और अब हम लोग नेक्स्ट वन आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट वन आर्टिकल हमारे पास कौन सा है? तो जनाब, नेक्स्ट वन आर्टिकल हमारे पास सना सफ़ीनाज़ का बहुत ही खूबसूरत हिट कोड में से एक है। अच्छा, कोड इसका मुझे याद नहीं है अभी, बट ये आर्टिकल हिट कोड में से एक है। सबसे पहले इसकी नेकलाइन देख लें। नेकलाइन इसकी आपको मिल रही थी सेपरेटली। द नेक बना हुआ था, इसको हम लोगों ने एप्लिक करवा दिया। जैसे नेक बना हुआ था मॉडल पिक्चर पे वैसे ही हम लोगों ने स्टिच करवाया है। कस्टमर की डिमांड यही थी कि जैसे ड्रेस स्टिच हुआ है वैसे अपनी स्टिचिंग करवानी है। अच्छा, दामन के ऊपर हम लोग कुछ इस तरह की डिटेलिंग्स करवा दी हैं। हम लोगों ने लैस लगवा कर उसको एक फैब्रिक लेकर उस पर डिटेलिंग्स करवाई है। पहले लैस, फिर 2 पेंटिक्स, फिर देन लैस, फिर 2 पेंटिक्स। इस तरह से सारी डिटेलिंग्स हो गई और एप्लिक के लिए जो पैच दिया हुआ था उसको मैंने ऊपर रख कर इसके ऊपर हम लोगों ने एप्लिक करवा दिया। और इसी तरह से मॉडल पिक्चर में भी स्टिच हुआ हुआ था तो मैंने ट्राई किया कि ऐसे ही स्टिच करवा लूँ ताकि लुक जो है वो इन्हेंस हो सके। तो इस तरह से इसकी लुक काफ़ी नाइस लगना स्टार्ट होगी। लेसेस जो है मैंने वाइट कलर की ही लेसेस ही अटैच करवाई हैं। इसके बाद ये दामन के ऊपर इसकी तरह से स्कैलप वाली जो है ना ये अटैच हो गए जो कि काफ़ी नाइस लग रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसकी लुक चेक कर सकती हैं। दामन जो है और साइड स्लीव्स के ऊपर हम लोगों ने छोटी सी लेस फिक्स करवा दी। अच्छा, आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा टफ रूटीन चल रही है। पहले मैं अपनी क्लाइंट के ड्रेसेस स्टिच करवा रही थी, अभी अपने ड्रेसेस स्टिच करवाने को दिए हुए हैं। जैसे स्टिच होकर आएंगे मैं आप लोगों के साथ डिटेल वीडियो भी शेयर कर दूँगी। बहुत प्यारे आर्टिकल स्टिच हुए हैं। हेड कोड में से जो आर्टिकल्स थे वो मैंने स्टिच करवाए हैं अपने लिए, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस आप लोगों ने चैनल से कनेक्टेड रहना है और ये आप लोग डिटेलिंग चेक कर लें। इस ड्रेस की बहुत ही नाइस लग रही है।
ठीक है। इसकी बैक साइड जो है वो बिल्कुल प्लेन थी, प्रिंटेड बैक साइड है। इनर वेयर करने की नीड होगी क्योंकि ये आर्टिकल ऑलरेडी मैंने श्रिंक कर लिया था। श्रिंक करने के बाद ही मैं स्टिचिंग करवाती हूँ और इस तरह से इसकी लुक जो है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद इसके स्लीव्स भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि स्लीव्स की डिज़ाइनिंग हम लोगों ने क्या करवाई है। स्लीव जो है वो हम लोगों ने बॉर्डर जो प्रोवाइडेड था वो लगवा कर लेस फिक्स करवा दी थी। अच्छा, बॉटम को जो है ना वो इस तरह से डिटेलिंग्स करवाई हैं बॉटम की। बॉटम के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने साइड के ऊपर हम लोगों ने ये और जॉइंटर फिक्स करवा दिया और एंड के ऊपर जो है ना वो लेस फिक्स करवा दी ताकि लुक जो है वो इन्हेंस हो जाए। और इस तरह से इस ड्रेस की लुक जो है वो काफ़ी अच्छी लगना स्टार्ट हो गई। इस तरह से फिनास का मसलिन का कोई कोड है, मुझे कोड याद नहीं एग्जैक्टली, बट ये है कि इतना मुझे याद है कि माही का नहीं है, मसलिन का आर्टिकल है। तो ये थी इस ड्रेस की ओवरऑल लुक। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। आप लोगों ने चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट करनी है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। अब इस आर्टिकल का दुपट्टा देख रहे थे, वाइट कलर का दुपट्टा है, एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस प्रोवाइडेड थे जो कि हम लोगों ने एप्लिक करवा लिए थे। और एप्लिक में तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, आपको पता ही है कि हम लोगों ने वैसे ही स्टिच करवाया है जैसे ही मॉडल पिक्चर में था। तो आई होप कि आप लोगों को ये ड्रेस भी अच्छा लगा होगा। और स्टिचिंग जो है वो आफ्टर ईद ही करवा के दी जा सकेगी। हाँ, अपना ऑर्डर अगर बुक करवाना चाहते तो आप लोग बुक करवा सकती हैं, लेकिन ये कि आजकल जो है ना मैं बिल्कुल भी टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं अपनी ड्रेसेस स्टिच करवा रही हूँ टेलर से। अपनी शॉपिंग चल रही है ईद की। मैंने शॉपिंग जस्ट ड्रेसेस ले लिए थे, इसके अलावा मैंने कुछ भी बाइंग नहीं की थी। तो मैं आजकल जो है ना बाइंग कर रही हूँ। तो अगर आप लोग मतलब कि मैं आजकल बस रिप्लाई बहुत ना होने के बराबर ही दे रही हूँ, ठीक है। तो ये थी इस ड्रेस की ओवरऑल लुक और मैं आपको भी दिखा देती हूँ इसकी मॉडल लुक कि मॉडल को वेयर करवा के ये ड्रेस कैसा लग रहा है। तो ये थी इस ड्रेस की ओवरऑल लुक जो कि काफ़ी नाइस लग रही है। काफ़ी अच्छी डिटेलिंग्स के साथ इस ड्रेस को हम लोगों ने डिज़ाइन करवाया है। और इस तरह की डिटेलिंग्स आपको पता टेलर बड़े मुश्किल से करता है, लेकिन मैं बस कह देती हूँ कि मुझे चाहिए तो चाहिए, बस मैं करवा ही लेती हूँ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल हमारे अभी का हिट कोड है 9A। ये आर्टिकल मैं 2 अपने क्लाइंट्स के लिए स्टिच करवाया है, बल्कि 4 क्लाइंट्स के लिए मैं स्टिच करवा चुकी हूँ। सेम ही तकरीबन मैंने स्टिच करवाया था, कुछ भी डिफरेंट नहीं किया क्योंकि ये ड्रेस जो है वो ऐसे ही स्टिच होना था तो मैंने ऐसे ही स्टिच करवा लिया था। तो ये ड्रेस काफ़ी खूबसूरत आर्टिकल है। ओवरऑल लुक इसकी बहुत ही हसीन है। मेरी तरफ से तो फुली रिकमेंडेड है, किसी को बाय करना हो तो मस्ट बाय कर सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल आप लोग देख लो। इसकी नेकलाइन जो है वो ओवरलैप आपको मिलेगी और एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन के साथ ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा। और ये वाला ड्रेस जो है वो इसकी नेकलाइन कुछ इस तरह से आपको मिल रही है, ठीक है। नेकलाइन इसकी एम्ब्रॉयडर्ड आपको मिलेगी, साथ में इसकी जो ट्राउज़र है वो स्ट्रेट पैंट्स आपको मिलेगी। और ये मैंने आर्टिकल स्टिच करवाया था, बट मेरे हिसाब से इतना खूबसूरत आर्टिकल नहीं है। अच्छा, मैंने डिटेलिंग कुछ इस तरह से करवाई थी कि ओवरलैप नेक बनवा लिया था, जो नेकलाइन के पैचेस प्रोवाइडेड थे वो लगा के 3D फ्लावर्स अटैच करवा दिए कुछ इस तरह से। जॉइंटर भी हम लोगों ने फिक्स करवाया है और वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जॉइंटर आ गया, साथ में जो जॉइंटर लेस हम लोगों ने फिक्स करवा दी थी। साइड के ऊपर जो है वो फैब्रिक जो है वो कम था तो हम लोगों ने जो लेसेस की डिटेलिंग कर ली थी ताकि जो लुक है वो ड्रेस की वो नाइस लगी। तो इस तरह से 2 पिन एक्सटेंडेड लेस और इस तरह से बॉर्डर जो था वो प्रोवाइडेड था वो लगवा दिया। और इस तरह से इस ड्रेस के लुक को जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये ड्रेस भी अच्छा लगा होगा। अच्छा, ये जो जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे अभी के ना वो स्टिचिंग काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती है। ऐसा सच नहीं है कि जिसकी कॉस्ट कम पड़ती है। एप्लिक का ख़र्चा, इसके अलावा डिज़ाइनिंग का ख़र्चा एक्स्ट्रा टेलर फिर लेता ही लेता है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इस साइड स्लीव्स पे हम लोगों ने लेस फिक्स करवा दी थी जो कि काफ़ी नाइस लग रही थी। दामन के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी आप लोग चेक कर रही हैं, ये हम लोगों ने एम्ब्रॉयडरी सारी करवा ली थी। एप्लिक करवा लिया था इसको स्लीव्स के ऊपर भी और दामन की फ्रंट एंड बैक दोनों के ऊपर हम लोगों ने एप्लिक करवा लिया था, ठीक है। तो ये थी इस ड्रेस की ओवरऑल लुक। इसके बाद हम लोग ट्राउज़र एंड स्लीव्स भी चेक कर लेते हैं। ट्राउज़र को जो है वो मैंने सिंपल ही रखा है क्योंकि काफ़ी सारी डिटेलिंग हो गई थी स्लीव्स के ऊपर। ये स्लीव्स देख लें, स्लीव्स पे भी हम लोगों ने एप्लिक करवा ली थी। बॉर्डर जो है वो हम लोगों ने फिक्स करवा लिया था और इस तरह से इस ड्रेस की लुक को जो है ना वो हमने कंप्लीट कर लिया। और हमारे भी ने जिस तरह से ड्रेसेस को दिया होता है वैसे नहीं होता सब कुछ, मीन्स के मेरे ख्याल में सब कुछ प्रॉपर्ली देना चाहिए ताकि कस्टमर को कोई भी मतलब ये मसला ना हो। एक कस्टमर जो है वो 18,000 का आर्टिकल बाय कर रहा होता है और उसकी चीज़ें भी एसेसरीज भी पूरी ना हो या फैब्रिक भी इतना पूरा ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। ये इसके ट्राउज़र बॉटम आ गया और इसके बाद ये इसका दुपट्टा आ गया। दुपट्टे के ऊपर हम लोगों ने मिल्की लेस जो है वो लेकर डाई करवा ली थी और ये हम लोगों ने अटैच करवा दी,
ठीक है, इस तरह से इस लुक जो है वो इस ड्रेस की कंप्लीट हो गई। आई होप कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। और साथ में दुपट्टे के कलर का ही हम लोगों ने जो है ना वो पलटावा डलवा दिया था कुछ इस तरह से। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये आर्टिकल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। और इस तरह की ड्रेस डिज़ाइनिंग देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल से कनेक्टेड रह सकती हैं। और इस ड्रेस की जो ओवरऑल लुक है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो जनाब ये इस ड्रेस की ओवरऑल लुक हो गई। मारिया बी का ये हिट कोड है 9A। काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिमांड है इस ड्रेस को बनवाने की, लेने की। मेरे पास ये आर्टिकल पड़ा हुआ है बट किसी क्लाइंट्स के लिए है। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।